और दूसरी चीज़ जो ये इन्होंने किसका पैसा है, ये कांग्रेस के नेताओं के पास से जो पैसा निकल रहा 300 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, ये किसका पैसा है? ये मजदूर का पैसा है, ये छोटे व्यापारी का पैसा है, ये छोटे किसान का पैसा है। ये तो मतलब जो कमाई है ना उस दुकान की, जो नई नई खुली है मोहब्बत की दुकान, उस मोहब्बत की दुकान की कमाई लग रही है। अगर ये चुनाव से पहले अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती तो लोग कहते जो चुनाव के टाइम में जानबूझकर ये बीजेपी वाले इन पे रेड, आईटी का रेड डाल रहे हैं। में वो दिखा रहे थे कि हमारे ऊपर कर्ज है, लेकिन अभी इतने नोट निकल रहे हैं, इसके पीछे राहुल गांधी और एक इनका जो अध्यक्ष कौन है वो और सोनिया गांधी, ये सारे के साथ इनका फोटो भी है। अच्छा, नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी, जहां से लगभग 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद की ओर से 300 करोड़ रुपए बरामद हुए, उनकी क्या राय है? क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम है रमेश झा। अच्छा, कहाँ घर हुआ? बिहार, दरभंगा। बिहार के। अच्छा, ये बताइए, झारखंड के एक राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस के हैं, उनके घर से 300 करोड़ रुपए की बरामदगी उनके ऑफिस से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये अभी जो निकल के ये इस तरह की घटना आई है और वो भी चुनाव की रिजल्ट आने के बाद, ना अगर ये चुनाव से पहले अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती तो लोग कहते जो चुनाव के टाइम में जानबूझकर ये बीजेपी वाले इन पे रेड, आईटी का रेड डाल रहे हैं। लेकिन अब ये है जो देखो, जो एजेंडा एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जो रिजल्ट आने के बाद तब आईटी का वहाँ पे रेड पड़ा और उसके घर से 300 करोड़ की जो कैश वहाँ से बरामद हुई है। तो ये भ्रष्टाचारी इन लोगों की नष्ट नाबूद करने की ये बीजेपी का जो है नेतृत्व इन लोगों की नष्ट नाबूद करने में लगे हुए हैं। चाहे किसी भी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी हो, उसे ख़त्म करना चाहिए। और इस तरह से मैं कहना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से, जो जितनी जल्दी हो, जितना अधिक से अधिक हो, इस तरह की जो रेड पड़नी चाहिए, जितने भी भ्रष्टाचारी उनके घर पे वहाँ से बरामद होना चाहिए और इन लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए। फांसी पर लटका बिल्कुल लटका देना चाहिए, क्योंकि ये जनता के पैसे, जनता का नेतृत्व करते हुए, ये जनता का प्रतिनिधि बन के और यहाँ पे जनता के पैसे को खाने में लगे हुए हैं। घर में आप एक चीज बताइए, 300 करोड़ उसके घर में मिला तो आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट किया होगा? ये तो कैश मिला वहाँ पे, जहाँ पे कि मशीनों, जो नोट की काउंटिंग करने वाली मशीन भी वहाँ थक चुकी है, गर्म हो चुकी है, इतना वहाँ उसके घर पे कैश मिला हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो इन सारी भ्रष्टाचारियों को पकड़ो, जल्द से जल्द इन लोगों के घर पे रेड करो। आईटी डिपार्टमेंट को मैं बहुत अपने तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ अंकल आपका? अमृत लाल रावल। अच्छा, ये बताइए कि जो कांग्रेस सांसद है धीरज साहू, उनके यहाँ से 300 करोड़ का आईडी की जो रेट पड़ी थी, उस पर 300 करोड़ रुपए बरामद हुए, क्या कहेंगे पहले? ये तो मतलब जो कमाई है ना उस दुकान की, जो नई नई खुली है मोहब्बत की दुकान, उस मोहब्बत की दुकान की कमाई लग रही है। अच्छा, मोहब्बत की दुकान। हाँ, तो और क्या, और कहाँ से आएगी? मोहब्बत की दुकान में तो सब कुछ होता है। अच्छा, वहाँ करोड़ों रुपए भी मिलते हैं? हाँ, वहाँ आँख भी मारी जाती है, वहाँ फ्लाइंग किस भी की जाती है, और लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। अच्छा, समस्या ये है, लोकसभा में बैठ के आदमी आँख मारे और कोई एक्शन ना हो, फ्लाइंग किस करे, कोई एक्शन ना हो, कोई बात हुई है? ये तो बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। कहाँ घर हुआ? दिल्ली। ये बताइए कि जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके कई ठिकानों से लगभग 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, क्या कहेंगे पहले? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जब नामांकन कर रहे थे वो, तो 2.5 के करीब में, जय श्री राम, 2.5 के करीब में वो जो नॉमिनेशन दर्ज होता है ना, जो टिकट वो करते हैं फिलअप, हाँ, तो उस समय 2.5 के करीब में वो दिखा रहे थे कि हमारे ऊपर कर्ज है, लेकिन अभी इतने नोट निकल रहे हैं, इसके पीछे राहुल गांधी और एक इनका जो अध्यक्ष कौन है वो और सोनिया गांधी, ये सारे के साथ इनका फोटो भी है। अच्छा, और जितने पैसे के हिसाब बात अभी देखा जाए तो पैसे के हिसाब से तो गुलदस्ता भी वो नहीं दे पाते हैं ठीक से। अच्छा, तो कहने का मतलब कि इसमें बहुत बड़ा गेम है
और वो हर मेन मुद्दों में भी शामिल किया जाता था उनको। वो जो क्या नाम है उनका, कांग्रेस का जो भी होता था, तो यही बात है। और भ्रष्टाचार तो हटाने के लिए मोदी सरकार काफ़ी है, हटा रहा है। और हाँ, उस व्यक्ति को तो, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसे भाई कोई खैर नहीं है। अच्छा, उसे ये बात जान के चले, आज नहीं तो कल उसके लिए क्या है, जेल ही है। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके घर से और ऑफिस से 300 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है, क्या कहेंगे उस पर? तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की पार्टी है ही। अच्छा, शुरू से ही कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। जब हम छोटे थे तो सुनने में आया था, एक 2G घोटाला किया था, बहुत बड़ा घोटाला, उस समय बहुत ज़्यादा जो है मीडिया में छाया रहा। वो अभी भी घोटाले कर रही है वो। उसके जितने सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, सब घोटाले में लिप्त रहते हैं। अच्छा, तो ये तो उसका जन्मजात नेचर ही ऐसा है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? आदेश कुमार। अच्छा, ये बताइए कि जो कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद हैं, उनके ऑफिस और उनके घर से लगभग 300 करोड़ रुपए का बरामद हुआ है, कैश में, वो भी, क्या कहेंगे पहले तो? नहीं, तो राहुल गांधी को तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। अभी राहुल गांधी पार्टी क्यों निकाला अभी तक उनको? अगर ऐसे भ्रष्टाचार पकड़े गए हैं तो राहुल गांधी चुप क्यों बैठे हुए हैं? मतलब पार्टी से निकाल देना चाहिए? बिल्कुल, इसी टाइम पार्टी से निकाल देना चाहिए था। पहली उंगली उठी थी, उसी टाइम निकाल देना चाहिए था। संजय सिंह को अंदर कराया ना इन्होंने, संजय सिंह को ऐसे कम्युनिस्ट सिसोदिया को अंदर कराया, सत्येंद्र जैन को अंदर कराया। वो लोग सिर्फ शक के दायरे में अंदर है अभी तक। अभी देख लो, वो सबूत नहीं मिला है, तो उसके खिलाफ सबूत मिल जाए, घर में पैसा मिल रहा है, तो उसको तो राहुल गांधी उसी टाइम पार्टी से निकाल देना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी को पहले पार्टी से निकाल दें इनको, मेन बात। तो राहुल गांधी पार्टी से निकालेंगे नहीं इनको। अच्छा, पार्टी से नहीं निकालेंगे? नहीं, पार्टी से उसको निकालेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस से पूरी की पूरी भ्रष्ट है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद हसीब, अच्छा, कहाँ घर हुआ? किशनगंज, बिहार किशनगंज से। बिहार के हैं। ये बताइए कि कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके यहाँ आईटी का रेड पड़ा था, तो 300 करोड़ रुपए मिला है। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है सर? कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई एकदम करना चाहिए, एकदम अच्छी बात है, करना चाहिए। ये गलत है, जो आप पैसे धन रखे हैं वो तो गलत है। ये गांव पब्लिक का है, ये पैसे, ये तो गलत किया है उसके लिए। तब मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बताइए कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं? हाँ, एकदम हो रही है, हाँ, एकदम हो रही है। मोदी जब तक रहेगा अब तक कार्रवाई होगी, कार्रवाई होती रहेगी। हाँ, होती रहेगी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जानबूझ के चुनाव नजदीक आता है तभी छापा और नहीं, ये पड़ता गलत है। बात है, ये गलत बात है। ये पहले से होते रहेगा, मोदी करते रहता है। ये गलत बात है कि जब इलेक्शन होता है तब होता है, ये गलत बात है। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशर है, पत्रकार साहब। अच्छा, ये बताइए कि जो कांग्रेस के सांसद है, उनके यहाँ से लगभग 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, क्या कहेंगे पहले? क्योंकि पत्रकार साहब महोदय, वो जो पैसा है वो सब गरीबों का पैसा है। मोदी जी ने कहा था काला धन वापस लाऊंगा, तो मोदी जी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता काला धन निकालने का प्रयास काम कर रहे हैं। अब पूरी लगन से अपना काम पूरा चल रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। और दूसरी चीज़, जो ये इन्होंने किसका पैसा है, ये कांग्रेस के नेताओं के पास से जो पैसा निकल रहा, 300 करोड़ रुपए, 2-2 हजार करोड़ रुपए, ये किसका पैसा है? ये मजदूर का पैसा है, ये छोटे व्यापारी का पैसा है, ये छोटे किसान का पैसा है। अरे जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, ये उनका पैसा है। इन्होंने खून चूस कर पैसा इकट्ठा कर रखा। भारत की जनता को इन्होंने रोजगार से, शिक्षा से, हर चीज़ से दूर रखा है। भारत को मात्र लूटने का काम किया है। ये देख लिए, भारत की जनता के सामने है और भारत की जनता पूछ रही है सवाल, ये पैसा 300 करोड़ रुपए कहाँ से है आपके पास? अरे कांग्रेस के नेताओं के पास से निकल रहा, आम पार्टी के नेताओं के पास से निकल रहा है, जितने ये अखिलेश जी की पार्टी के पास से पैसा निकल रहा है। ये पैसा सब गरीबों का पैसा है। इन्होंने खून चूसकर गरीबों का और छोटे व्यापारी का, छोटे किसान का ये पैसा अपने घर में इकट्ठा किया है। लेकिन मोदी जी जब 2014 में आते तो इन चोरों पर ईडीआई सीडीआई की जांच बैठती है और इनका सामने खुलासा होता है। अब ये सारा खुलासा सामने होता जा रहा है, ये सब पैसा साफ बाहर आता जा रहा है। ये पैसा आएगा और गरीबों में बटेगा। लेकिन विपक्ष की ओर से तो कहा जाता है कि जब चुनाव नजदीक आता है तभी छापेमारी शुरू होती है। देखिए पत्रकार साहब महोदय, ये काम अब से नहीं, 2014 से लेके अब तक ईडीआई सीडीआई की जांच चल रही है। और जितने विपक्ष के नेता हैं जो 70 साल में इन्होंने खून चूसने का काम किया है और भारत की जनता को सताने का काम किया है, अब ये परिणाम सारे सामने आ रहे। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। जो इन्होंने पाप किया है वो इनके सामने आ रहा। मोदी एक ऐसा अवतार है, ऐसा देवता इंसान है जो इन सारे चोरों की पोल खोलने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके कई ठिकानों से जो कैश बरामद हुए हैं उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके अलावा देश भर में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।